जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप चाहे कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्यों दूर गए। क्या कोई मजबूरी थी या वो खुद आपको छोड़ के गए या किसी थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ के गए। चलिए आज हम देखते हैं उनकी क्या मजबूरी थी आपको छोड़ने की, आपसे दूर जाने की। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्यों छोड़ के गए वो आपका, क्या कारण था, क्या वजह थी आपसे दूर जाने की, आपको नो कांटेक्ट देने की। ठीक है, चलिए। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, एस ऑफ सोर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। साइन बता दें, एरिस लियो सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। तो गाइस, साइन सारे आ गए हैं। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे मिलने से पहले आपको मैनिफेस्ट किया है बहुत। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, बहुत अजीब सा खिंचाव महसूस करते थे आपके लिए, और कहीं ना कहीं वो हर काम ऐसा करना चाहते थे जिस वजह से वो आपको पा सके, आपको हासिल कर सके। साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके वो आपको पाना चाहते थे, और आपको पाने के लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत भी की है। जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने किया आपके लिए, और आपको मजबूर कर दिया हाँ करने के लिए, और आप इनकी बातों में आ गए, आपने हाँ कर दी। ठीक है, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं था कि एकदम नहीं, शुरू शुरू में इन्होंने आपके लिए बहुत केयर दिखाई, बहुत ज़्यादा आपकी परवाह की, प्यार किया, आपका ध्यान रखा, आपकी हेल्प की, हर जगह आपके लिए अवेलेबल रही है कि कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर ये आपके लिए खड़े नहीं थे। और धीरे धीरे करके आप इनके प्यार में पड़ गए। जब आप इनको हद से ज़्यादा चाहने लगे, आप इन पे को डिपेंड हो गए, आप इनको अपना सब कुछ मानने लगे। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, जो दूरियां आई हैं,
इन्होंने क्या किया कि जब आप पूरी तरह से इनके हो गए, ठीक है, आप इनके प्यार में पड़ गए, सब कुछ आप इनको मानने लगे, इन पे को डिपेंड हो गया पूरी तरह से, फिर ये इनका जो प्रेशर था ना आपके लिए स्लो हो गया। फिर धीरे धीरे करके ये आपसे दूरियां बनाने लगे। आपका प्यार एक टाइम पे जो आपके लिए अवेलेबल थे, ये धीरे धीरे करके इन्होंने आपसे बात करना कम कर दिया, आपको टाइम देना कम कर दिया। चलिए, जो पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते थे एक टाइम पर आपको पाने के लिए, आपको एक झलक देखने के लिए, ठीक है, और ऐसा नहीं था कि आप बहुत मरी गिरे थे, नहीं, आप स्टेबल थे, आप बहुत हिम्मती थे, आप इंडिपेंडेंट थे, उस टाइम भी थे और आज भी हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, आप अपनी जगह स्टेबल थे, और आप तक पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, और जब आपको इन्होंने पा लिया, आपको हासिल कर लिया, अब जब पूरी तरह से आप इनके हो गए, ठीक है, और जब एक्शन लेने की बारी आई तो ये ऐसी हालत में पहुंच गए, फोर आउट सोर्स की एनर्जी में, जहाँ इनके बस की कोई बात नहीं है। हो सकता है ये कहीं से आपसे दूर से मिलने आते थे और घंटों समय आपके साथ बिताते थे। ये बहुत नॉलेजेबल इंसान है, ये कुछ चेंज, कुछ बदलाव के लिए आपकी ज़िंदगी में आए थे, आपको कह सकते एक सबक सिखाने आए थे, आपको एक राह दिखाने आए थे आपकी लाइफ में। और एक टाइम पे आकर इन्हें सब रिस्की लगने लगा, आपको रिस्क, आपको पाना, आपके साथ रहना, आपको कमिटमेंट देना, इनको रिस्क लगने लगा। जो पर्सन एक टाइम पे आपको जो मैनिफेस्ट कर रहे थे या कर रही थी, और जब पूरी तरह से आपको इन्होंने पा लिया, आप इनके प्यार में पड़ गए, आप इनको अपना ट्रू लव समझने लगे, आप इनको आत्मा से चाहने लगे, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, ये ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि आपके लिए कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए चाह कर भी, जैसे ही चारों तरफ से घिर गए हो, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए, और इनको बहुत ज़्यादा रिस्की लगने लगा, जैसे चारों तरफ से इनको बर्डन लग रहा था कि अगर आपको इन्होंने पा लिया, आपने शादी कर ली या आपको कोई कमिटमेंट दिया, तो बहुत मुश्किल है कि आपको अपनाना, आपके पास रहना हमेशा के लिए, आपको अपना बनाना, ऐसा नहीं रिस्की लग रहा था। उस टाइम तो इन्हें ऐसा लग रहा था आप इनके सोलमेट है, या ये आपकी सोलमेट, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा था। और रिवर्स का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं तो इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया, आपको छोड़ा है किसी के कारण, ठीक है, और बहुत सोच समझ के इन्होंने किया, ऐसा नहीं एकदम कर दिया। और अब क्या हो रहा है, अब आपको इनसे क्लियरिटी चाहिए, आप सब क्लियर करना चाहते हैं, बहुत इंतजार कर लिया, बहुत वेट कर लिया आपने इनका, हमें ऐसा लग रहा है आपकी इनसे बात नहीं हो रही है। अब ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये रिलेशनशिप में तो आपके साथ रह सकते हैं लेकिन आगे तक लेके जाना इनके बस की बात नहीं है,
और आपके साथ इनका कोई फ्यूचर इनको नज़र नहीं आया, तो ये ज़्यादातर आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाए और कहीं ना कहीं इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, अकेला छोड़ दिया, आपको तन्हा छोड़ दिया, क्योंकि आपका प्यार इनको वर्डन लगने लगा था, बोझ लगने लगा था। और फिर न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, या तो आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं या फिर ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं या चाहते हैं। देखो, चाहते में है कि दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, क्यों दूर गए आपसे, हमारा यही क्वेश्चन है ना, क्यों दूर गए आपसे, क्या कारण था इनका दूर जाने का। आप बहुत स्टेबल इंसान तब भी थे और आज भी हैं। जस्टिस देना चाहते हैं ये। आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, बर्डन फील हो रहा है आज भी इनको। आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए और कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि ये आपको क्लैरिटी दे। ये बार बार सोचते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं, क्या आप इनके लिए सही हैं, क्या गलत है, क्या इन्होंने आपको छोड़ के सही किया या गलत किया। कुछ न्यू आइडिया के साथ, न्यू प्लानिंग के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके दिमाग में बहुत दूर तक का चल रहा है, ये यात्रा करना चाहते हैं, कहीं प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं जर्नी के लिए। और एक टाइम पे इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है और आप अकेले रह गए, अकेले ही दम पे आगे बढ़े। जो भी आपने अचीव किया है, जो कुछ भी सफलता प्राप्त की है, अकेले, आपका किसी ने साथ नहीं दिया। अब ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको और आपको इनसे जस्टिस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए आपको। आप अपनी फुल पावर में इनसे नाराज हैं, आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब इनको आपको चाहिए इनसे। और तब भी इनको वर्डन फील हो रहा था, आज भी इनको वर्डन फील हो रहा है। और आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप आज भी इनको उतना ही प्यार करते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक इनके साथ रहना चाहते हैं। आज भी आपके दिल में इनके लिए प्यार उतना ही है। बेशक आप इनसे नाराज हैं, आपको लगता है कि इनसे दूर चले जाएं, लेकिन आप दूर जा नहीं पाते हैं और आपकी इनसे बात भी नहीं हो रही ठीक से। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, और अगर नहीं भी किया है तो ये आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कारण क्या था? नाइट ऑफ सोर्स, टू ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ सोर्स, द डेविल, बॉटम में है द फूल। देखो, जो भी पर्सन है आपके, मेल है या फीमेल है, ये आपसे मिलना तो चाहते हैं, ये बढ़ना तो चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है ये। आपका दिल इन्होंने तोड़ा है, चकनाचूर किया है, और इन्हें अट्रैक्शन आज भी है। दिल से रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, बेशक आप फिजिकल तौर पे इनसे दूर हैं, लेकिन आप दोनों का जो बॉन्ड है वो आज भी बरकरार है। आज भी इनके दिल में आप हैं, चाहे फिजिकली सही, चाहे मेंटली सही, ठीक है।
इनके दिल में तो आज भी आप हैं, आज भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन इल्यूजन की एनर्जी है, एंजाइटी, डिप्रेशन और किसी चीज़ का एडिक्शन भी है। इन्हें जेलसी भी होती है, गुस्से वाले भी हैं, डेविल की एनर्जी है। आज भी इनको ऐसा लगता है कि बाउंड्री सेट कर रखी है आपने, अब आप इनको अपने पास नहीं आने देना चाहते हैं, नहीं चाहते ये आपकी लाइफ में आए। देखो, दिखावे में तो आप ये चाहते हैं कि नहीं आए, लेकिन दिल से ये चाहते हैं आप ये आए आपके पास। इन्होंने आपको क्यों छोड़ा? क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी थी, उसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है। और थर्ड पार्टी वो डोमिनेटिंग टाइप की है, अपनी चलाने वाली है, बहुत जिद्दी हो सकती है, थोड़ी एटीट्यूड में हो सकती है, वो इनके आगे झुकती नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका आपके लिए? मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज भी आपको। आपने एक मदर की तरह इनकी केयर की है, प्यार किया है। थर्ड पार्टी के लिए दिल में क्या है इनके? जजमेंट। आपसे किस बात का अट्रैक्शन है इनके लिए? रिश्ते क्या लग रहा है इनको? देखिए, एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी क्रश को देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को देख रहे हैं, GF BF के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं। ठीक है, बेशक आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने इनको एक मदर की तरह प्यार दिया, केयर किए, हर तरफ से सपोर्ट किया है, और थर्ड पार्टी के साथ ये जजमेंट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ से जाए नहीं, थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है अभी थर्ड पार्टी से इनकी दूरियां चल रही हो, ये बातें कम हो रही है, थर्ड पार्टी के जजमेंट निकल के आया कि थर्ड पार्टी के साथ ये रिवर्स करना चाहते हैं। और आपका जो कनेक्शन इनके साथ है वो फिजिकली इंटीमेसी ज़्यादा है, प्यार कम है, इंटीमेसी ज़्यादा है। तो उस टाइम को ये बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। हो सकता है कुछ लोग हैं ऐसे हैं जिनसे ये आपके बारे में पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपके लिए कोई कमिटमेंट देते भी हैं, आपके पास आते भी हैं और ये कहते भी कि ये आपसे शादी कर लेंगे, कि सारी दुनियादारी को छोड़ देंगे और इनकी लाइफ में कोई नहीं है, आपके सिवा आप ही हो, जो कुछ आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं, ये जी नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। देखिए, ये इन पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऐसा दिखाते हैं तो ये चाहते तो हैं कि आपको फिर से पालें, फिर से आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाए, फिर आप दोनों एक हो जाएं, लेकिन ये थर्ड पार्टी को भी छोड़ नहीं रहे। ठीक है, थर्ड पार्टी भी अभी इनकी लाइफ से गई नहीं है पूरी तरह से, हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस उससे चलता हो, लेकिन आप ये सोचिए कि थर्ड पार्टी पूरी तरह से इनकी लाइफ से जा चुकी है, तो अभी पूरी तरह से नहीं गई है, अभी भी उससे बात करते हैं, कनेक्शन में है उसके साथ। और इसी वजह से आपकी जो दूरियां बढ़ गई हैं, जब तक थर्ड पार्टी नहीं जाएगी तब तक ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। प्लान चाहे कितने बना लें, जब जब ये प्लान बनाते हैं तब तक ये कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मन इनका कहता है आए, एक मन कहता है नहीं आए। प्लान बनाते हैं, कैंसिल कर देते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, डिलीट कर देते, कॉल लगाते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है किधर जाए, आपके पास जाए, थर्ड पार्टी के पास जाए। दो लोग को तो रख नहीं सकते। ठीक है, और थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, डोमिनेटिंग टाइप की है, अपने बस में चलाने वाली है, और ये उसके खिलाफ ये जा नहीं सकते। हो सकता है इनकी कोई ऐसी बात है जो वो पकड़ के बैठी है,
अगर इन्होंने उसको छोड़ा तो वो डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। तो कुछ कमजोरी है जो इनकी उसको पता है, इस वजह से चाह कर भी उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोग हैं, इनके दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो इनको समझाते भी हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी से सलाह भी लेते हैं, लेकिन वही इनके आपसे जो फिजिकल अट्रैक्शन है इनका वो कम नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं उस पास्ट की एनर्जी को ये भूल चुके हैं, दिल से निकाल चुके, नहीं निकाल पाए। कहीं ना कहीं देखो, इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। शादी का कार्ड आया, शादी करनी है, ये भी कार्ड आया शादी का, आपको इस तरह से देखते हैं। लेकिन वही है ना, ये कितने बड़े बड़े वादे कर सकते हैं आपसे कि मुझे मिलना है, न्यू बिगिनिंग करना है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, लोग क्या कहेंगे उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन पे ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। मान भी लो, अगर एक एक पल के लिए मान भी लो ये आपसे शादी कर भी लेते हैं, तब भी ये आपको छोड़ के जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि इन पे ज़्यादा भरोसा करें, लेकिन हाँ, अगर ये चाहेंगे तो दोनों में बैलेंस कर लेंगे। इनका दिमाग इतना हाई है, इतना तेज है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। दोनों को रख भी लेंगे तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि दोनों इनकी लाइफ में, आप भी हो थर्ड पार्टी भी, ठीक है। ये इस कदर अपना दिमाग चलाते हैं, आपको कब पता चलेगा, जब बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। तो आप, अगर ये आपके पास आए तो बड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि फिर से आपको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी इनसे बात हो रही है तो, अगर नहीं हो रही तो हम बता रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन लें थोड़ा सोच समझ के लें। तो किस लिए इन्होंने छोड़ा, किसी थर्ड पार्टी के लिए। आपको इन्होंने ऐसा दिखाया कि ये बहुत प्रॉब्लम में है, ये परेशान है, इन्होंने जितनी मेहनत की है इनको रिजल्ट नहीं मिला, ये अपनी लाइफ से खुश नहीं है, बहुत परेशान रहते हैं, इनका कहते हैं ना डिप्रेशन में जा चुके हैं। आप इनको समझ नहीं पा रहे, आप उतना प्यार नहीं करते, इनकी केयर नहीं कर पाते, ठीक है। अपनी गलतियां आप पे सौंप देना, ठीक है। तो ये है इनकी सोच आपके लिए लेकर। और हम बता दें कि आप आज भी इनसे प्यार करते हैं और पहले भी करते थे। हो सकता है पास्ट में, सॉरी, फ्यूचर में आप इनको भूल पाए या नहीं भूल पाए, बस हम ये कहेंगे अगर ये ईमानदार होकर आपके पास आते हैं तो कदम आगे बढ़ाएं। पहले जांच पड़ताल कर लें इनकी, ये पूरी तरह से लॉयल हैं आपके लिए, और अगर नहीं है तो ज़्यादा पीछे नहीं पड़े, आगे बढ़े, अपनी लाइफ की तरफ देखें, सेल्फ लव करें, सेल्फ डिफेंड बने और अपनी फ्यूचर पे ध्यान दें, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।